जिस फिल्म ने स्टार बनाया उसी ने करियर तबाह भी कर दिया। ये कहानी एक बदनसीब एक्टर की कहानी है। लेकिन दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बॉलीवुड में बहुत से सितारे ऐसे हुए जिन्होंने एक ही बार में फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन कभी बड़े स्टार की लिस्ट में अपना नाम नहीं कमा पाए। इसमें बॉलीवुड अभिनेता विवेक मुशरान का नाम भी शामिल है, जिनकी शुरुआती फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त हुई थी। 1991 में जब विवेक की सौदागर फिल्म रिलीज हुई होगी, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यही फिल्म उनके करियर का खात्मा भी कर देगी। उस वक्त तो विवेक को बस यही महसूस हो रहा होगा कि पहली ही फिल्म में उन्हें दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दो धाकड़ों के साथ काम करने का मौका मिल गया है। उस वक्त विवेक खुद को बहुत खुशनसीब मान रहे होंगे, लेकिन कुछ ही सालों में विवेक को एहसास हो गया कि जिस फिल्म को वो अपनी खुशनसीबी समझ रहे थे, वो वास्तव में उनके करियर के लिए मनहूस साबित होगी। तो विवेक मुशरान ने फिल्मों में काम पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कुछ ही वक्त में उनकी कोशिशें रंग भी लाईं और सुभाष घई ने विवेक को सौदागर फिल्म में एक अहम रोल के लिए साइन कर लिया। विवेक ने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। किस्मत से वो शेरवुड कॉलेज से पढ़े थे, जहां बच्चों को थिएटर ड्रामेटिक्स भी सिखाई जाती थी। शेरवुड में विवेक ने भी कुछ नाटकों में काम किया था, जबकि उन दिनों उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन एक्टिंग को वो अपना पेशा बनाएंगे, क्योंकि लेजेंड अमिताभ बच्चन भी किसी जमाने में शेरवुड कॉलेज के ही स्टूडेंट थे, तो विवेक के फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन ही थे। जब सुभाष घई ने विवेक को सौदागर में कास्ट किया, तो विवेक के सामने खुद को साबित करने की चुनौती थी। विवेक ने तब बच्चन साहब की कई फिल्में लगातार देख डाली और उन फिल्मों में बच्चन साहब को देखकर डायलॉग डिलीवरी सीखी। विवेक की ये मेहनत सौदागर फिल्म में काम करने के दौरान उनके बहुत काम आई थी। सौदागर जबरदस्त हिट रही थी। डेब्यूटेंट एक्टर्स विवेक और मनीषा कोइराला के काम को भी खूब सराहा गया था। पहली ही फिल्म से विवेक को स्टारडम मिल गया। सौदागर के बाद विवेक मुशरान की उसी साल एक और फिल्म आई, जिसका नाम था फर्स्ट लव लेटर। उसमें भी इनकी हीरोइन मनीषा कोइराला ही थी। कहा जाता है कि फर्स्ट लव लेटर की शूटिंग सौदागर से भी पहले पूरी हो गई थी, लेकिन प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने इस फिल्म को रिलीज नहीं किया। पहलाज निहलानी का मानना था कि सौदागर अगर कामयाब होगी तो उसकी कामयाबी का फायदा फर्स्ट लव लेटर को मिलेगा। हालांकि वो हुआ नहीं। फर्स्ट लव लेटर का प्रदर्शन फीका रहा। इसके बाद विवेक कुछ और फिल्मों में बतौर हीरो नजर आए, जैसे प्रेम दीवाने, सातवां आसमान, बेवफा से वफा और भी कई फिल्में की। लेकिन इसके बाद विवेक की किस्मत उनसे रूठ गई। उन्हें हीरो के रोल मिलने बंद हो गए। विवेक को मजबूरी में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने पड़े। पिछले साल टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में विवेक ने कहा था कि बॉलीवुड उन्हें भुला नहीं पाया। उनके भीतर काफी कुछ है, लेकिन इंडस्ट्री ने उनके बारे में अलग धारणा बना ली। विवेक कहते हैं कि सौदागर फिल्म के बाद लोगों उन्हें ईलू ईलू वाली इमेज के अलावा किसी और इमेज में देखा ही नहीं। वो इमेज उनके साथ चिपकी रह गई, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए वो एक कामयाब हीरो नहीं बन सके। साल 2000 की शुरुआत होने तक विवेक फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए थे। 2005 में विवेक ने सुभाष घई की किसना से वापसी करने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब ना हो सके। बाद में विवेक ने तमाशा, बेगम जान और वीरे दी वेडिंग में काम किया था। साथ ही कुछ टीवी शोज में भी विवेक नजर आए थे। वैसे टीवी पर तो विवेक ने 90 के दशक में भी काम किया था। उस दौर के मौसम और आशिकी नामक शोज में ये दिखे थे। बाद में सोनपरी में भी विवेक मुशरान को काम मिला था। विवेक ने आज तक शादी नहीं की। विवेक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी शादी करना नहीं चाहते, बस उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वो अपना हमसफर बना सकें। विवेक डरते हैं कि कहीं उनकी शादी असफल ना हो जाए। विवेक बताते हैं कि वो एक रिलेशन में रहे थे, लेकिन वो रिलेशन आखिरकार टूट ही गया। विवेक का मानना है कि अगर कोई हमसफर उन्हें मिले तो वो उसके साथ हमेशा रह सकते हैं, बिना शादी किए भी रह सकते हैं, क्योंकि शादी दुनिया को खुश करने के लिए की जाती है, जबकि जरूरी ये होता है कि दो इंसान एक साथ खुश रह सकें। विवेक मुशरान अभी भी एक्टिंग में सक्रिय हैं। साल 2018 में वह फिल्म वीरे दी वेडिंग में करीना कपूर के अंकल के रोल में दिखे थे। फिलहाल उनके पास फिल्म नहीं है। अब विवेक मुशरान ओटीटी की दुनिया में काम कर रहे हैं। साल 2022 में वह वेब सीरीज माई टॉ अरोड़ा गुप्त रोग विशेषज्ञ में नजर आए थे। इसी साल फरवरी में विवेक मुशरान ने एक और वेब सीरीज का शूट खत्म किया है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।